अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। वेलकम टू सी ए जावेद पटेल चैनल। ये मेरी यूट्यूब चैनल है। इस पे मैं जीएसटी, इनकम टैक्स और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ और कभी कभार कुछ मेरे जो व्लॉग्स है, ट्रैवलिंग व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ। तो आप ये चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज मेरा टॉपिक है जीएसटी के ऊपर, पैन बेस्ड जीएसटी नोटिस। आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि पैन बेस्ड जीएसटी नोटिस कैसे आता है। कि हमारी कुछ छोटी सी मिस्टेक की वजह से नोटिस आती है। अच्छा, नोटिस आ गई, फिर घबराना नहीं है, उसका किस तरह से रिप्लाई करना है। तो आप पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी मिस्टेक की वजह से नोटिस आती है, और अगर किसी वजह से अल्लाह ना करे अगर नोटिस आ भी गई तो उसका किस तरह से रिप्लाई करें। कि सबसे पहले देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारी बिजनेस के करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। तो क्या हो रहा है कि आज मैंने जीएसटी नंबर ले लिया। कि बाज़ मरतबा लोगों को शौक होता है, नया नया जीएसटी नंबर आया था तो उसकी लिमिट 20 लाख की थी। तो बहुत जन जैसे पैन कार्ड अप्लाई करते हैं ना, जाहिर सी जीएसटी नंबर चाहिए। अरे भाई, तुझे कुछ टर्नओवर है नहीं, कुछ करना है नहीं, तो ये शौक का काम थोड़ी है। तो मैंने कितने लोगों को, अल्लाह के वजह से बहुत लोगों को मैंने मना किया था कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल राइट नाउ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, दिस इज़ अ वॉलेंटरी रजिस्टर राइट नाउ, नॉट रिक्वायर्ड। अगर 20 लाख के ऊपर जाता है, अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेना है, क्या करना है। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 20 लाख के ऊपर टर्नओवर था, किसी वजह से एक ऑर्डर मिल गया, उन्होंने जीएसटी नंबर ले लिया, अब उनका नील नील रिटर्न फाइल हो रहा है। तो अब मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का। कि क्या होता है कि करंट अकाउंट हमारा बिजनेस के साथ लिंक है और हमारा सेविंग अकाउंट है। तो हम बहुत बार क्या करते हैं कि हमारे बैंकों में पैसा लेते हैं तो हैवी डिपॉजिट हो जाता है। एग्जाम्पल, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि हमारा पैन सबसे लिंक है, करंट अकाउंट से भी लिंक है, सेविंग अकाउंट से भी लिंक है। अच्छा, मेरा पैन कार्ड जीएसटी, इनकम टैक्स, वेबसाइट, सारी चीज़ों से ये इंटरलिंक्ड है। तो सारे चीज़ों की मिसमैच होने की वजह से नोटिस आती है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल, मेरे करंट अकाउंट में डिपॉजिट हो गई 50 लाख रुपया। ये कहीं से आ गया 10 लाख रुपया, किसी ने मतलब हमारे घर के अंदर कुछ विरासत तकसीम हुई या कुछ प्रॉपर्टी का पैसा आया तो 10 लाख रुपया आ गया, 20 लाख रुपया आ गया। अब मेरा बिजनेस का टर्नओवर है 15 लाख, तो मेरी डिपॉजिट है 40 लाख, अब मेरे अकाउंट में है 15 लाख। तो मुझे फ़ौरन नोटिस आएगी कि भाई ये डिफरेंस क्यों है। तो डिफरेंस या तो सेल्स छुपाने की वजह से होता है। बहुत मतलब हमको आदत होती है कि भाई ला ना 5,000 रुपया तू डालना, मैं तेरे को कैश देता हूँ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जगलिंग होने की वजह से ना बहुत सारी नोटिस हो जाती है। तो अच्छा, नोटिस अब आ गई तो उसका बराबर रिकन्सिलेशन करे कि भाई मेरा बिजनेस, सबसे पहला तो कोशिश करें मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन अलग हो, मेरे पर्सनल ट्रांजेक्शन अलग हो। तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में करे, जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है उसको सेविंग अकाउंट में करे। ये सारी चीज़ों से क्या होगा कि हमारे पास सेपरेशन रहेगा कि भाई बिजनेस अकाउंट ये है। तो कभी नोटिस आ भी गई तो रिकन्सिलेशन बनाना सीए के लिए बहुत इजी हो जाता है कि भाई ये बिजनेस अकाउंट था तो बिजनेस के सारे पैसे इसके अंदर आए और बिजनेस के सारे पेमेंट भी इसके अंदर से हुए। बहुत बार बहुत जन को है ना कि कैश में ही पटाने की आदत होती है, अब उनके बिल सामने से अपलोड होते हैं। ये भी मैं बता दूं कि क्या हो रहा है कि जीएसटी नंबर से परचेस किया, कि मैंने माल खरीदा, अब सामने वाले ने अपलोड कर दिया, अब हमने सेल बताया ही नहीं, तो फिर नोटिस आएगी कि भाई खाली परचेस कैसे हो सकता है, सेल तुम्हारा किधर है। तो ये सारी अनअवेयरनेस की वजह से, किसी को कुछ अवेयरनेस है नहीं। कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है कि पैसा बचाने के लिए जो 200-300 रुपये में रिटर्न फाइल कर देते हैं, उनको दे देते हैं। तो उनको कैसा लगता है कि इनके पास सेल बिल तो है नहीं, और परचेस टू बी में से लेकर उसको परचेस 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 बता देते हैं। एट द एंड नोटिस आती है कि भाई तुमने खाली परचेस थोड़ी किया, सेल तुम्हारा किधर है। तो इसके लिए क्या करें कि जिसका काम जो कर सके, जो एक्सपर्ट है उसको ही दे। तो हम फिर नोटिस का रिप्लाई देंगे कि भाई इस तरह से ये इनका बिजनेस ट्रांजेक्शन था, ये इनका पर्सनल ट्रांजेक्शन था। फिर रिकन्सिलेशन अगर ऑफिसर को प्रॉपर सबमिट करेंगे तो फिर वो हमारी नोटिस क्या है कि डिलीट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंकों के अंदर हम ट्रांजेक्शन एकदम जो है कि अलर्ट होकर करें, और जो है कि हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को और हमारे पर्सनल ट्रांजेक्शन को अलग रखें। क्योंकि नाउ डेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एआई सॉफ्टवेयर टूल्स, सारी चीज़ों की वजह से उनके पास हमारे सारे डेटा हैं। और पहले भी मैंने बताया, इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंक, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो आप इधर भी थोड़ा भी लूप होल्स रखोगे तो गवर्नमेंट को फ़ौरन पता चल जाएगा
ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली हम करते हैं, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम गलती से भी कोई मिस्टेक हमसे हो जाती है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम जो है कि अलर्ट रहेंगे और फिर जो है कि सारे ट्रांजेक्शन्स को अलग रखेंगे, और किसी वजह से नोटिस आ भी गई तो हम जो है कि सीए को कांटेक्ट करेंगे जो इस लाइन के अंदर एक्सपर्ट है, कि उसको जो है कि अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सके। कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि नोटिस अब आ गई तो नोटिस का रिप्लाई भी बराबर नहीं देने से डिमांड खड़ी हो जाती है। तो जिसका काम है उसको ही दे, पैसा बचाने के चक्कर के अंदर बड़ा लॉस ना करें। तो बने रहिए मेरे साथ, और भी मैं आगे एजुकेशनल वीडियो लेकर आऊँगा। इट्स ए जावेद पटेल साइनिंग ऑफ।